हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 25 अगस्त 2022 के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले पेज पे आज पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो आप आ जाएंगे सीधे पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे हम आ जाएंगे, हम आ चुके हैं। अब इस पर हमें देखना है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। रिसर्चर वांट्स, ठीक है, यह रिसर्चर वांट उड़ीसाज एंगल टू प्लान ट्रांजिट टू ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी, ठीक है। तो ये वाला हमें पढ़ना है। ग्रीन एनर्जी को लेके चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी चली हुई हैं और अभी आजकल ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बात बहुत चल रही है कुछ सालों में, 3-4 साल 5 साल से। इसमें है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स फॉर 12% ऑफ इंडिया कोल प्रोडक्शन। डिस्ट्रिक्ट का जो अकाउंट होता है वो 12% होता है इंडिया के कोल प्रोडक्शन में, ये जानना है। और ये बता रहे हैं कि रिसर्चर हैव अर्ज्ड पॉलिसी मेकर टू स्विच टू ग्रीन एनर्जी एंड इकोनॉमी इन उड़ीसाज अंगुल, ठीक है। तो जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे कहा है कि स्विच कर दीजिए ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी पे, ठीक है। और इकोनॉमी उड़ीसा के एंगुल में। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है ये, तो ये ध्यान में रखना है कि क्या न्यूज़ निकल के आई इसमें से इम्पॉर्टेंट, कि इंडिया का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा, ओके। बिफोर पावर ग्रेड कोल रिजर्वेशन आर एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो इसमें फिर और क्या बताया जा रहा है कि द इंटरवेंशन फोरम फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी आर दिल्ली बेस्ड, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप हियर ऑन वेडनेसडे रिलीज अ रिपोर्ट, ठीक है। तो एक रिपोर्ट रिलीज़ किया दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप ने, और उसमें बताया कि उड़ीसा बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एंड की इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसमें है कैन प्लान अ जस्ट एनर्जी ट्रांजिट एंड बिल्ड अ ग्रीन इकोनॉमी इन द कमिंग ईयर। वो बोल रहे हैं कि वो लोग एनर्जी ट्रांजिशन और जल्द ही बिल्ड करेंगे ग्रीन इकोनॉमी को, कमिंग ईयर जो आने वाले साल हैं उसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यह बताया जा रहा है कोल प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 3-fold ओवर नेक्स्ट 10 ईयर। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में बोला जा रहा है कि जो एंगुल है, जो उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ऐसा देखा जा सकता है कि कोल प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्रो करेगा 3-fold, जो देखा जा सकता है अगले 10 सालों में, ठीक है। तो उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है माइन क्लोज़र विल स्टार्ट, और जो ये माइन क्लोज़र है वो स्टार्ट हो जाएगा 2040 के बाद है, और लास्ट माइन क्लोज़ होगा 2070 में, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब इसमें देखिए चंद्रभूषण जो कि प्रेसिडेंट और सीईओ हैं आई फॉरेस्ट के, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा वाइल कोल विल डोमिनेट द डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। उन्होंने बोला है कि कोल विल डोमिनेट मतलब कोल डोमिनेट करेगी, मतलब अच्छी मात्रा में अगले 10 से 15 सालों में ऐसा देखा जा सकता है एंगल से, ठीक है। और बोला है उन्होंने कि नीड टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन टू सपोर्ट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, और बोल रहे हैं कि प्लानिंग अच्छे से करेंगे जिससे कि जो चेंज मिटिगेशन है उड़ीसा में वो हाईली वनरेबल और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो है उससे भी वो डील कर सके। और उनका कहना है कि आफ्टर 2035 में, यानी कि 2035 में डिस्ट्रिक्ट शुड मूव, तो डिस्ट्रिक्ट इनकी मूव कर जाएगी ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्रीज़ की तरफ, और बेस्ड होगी ग्रोथ जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ, ठीक है। तो उसके भी पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं पेज नंबर 6 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 6 एडिटोरियल वाले पेज में हम आ चुके हैं। आप सबको पता ही है कि अब मैं आपको एडिटोरियल से रिलेटेड भी शॉर्ट नोट प्रोवाइड कराती हूँ। तो देखिए ये हमारे शॉर्ट नोट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। हेडिंग द G20 एंड न्यू एनर्जी चॉइसेस, तो मैं इसमें शॉर्ट नोट पर बात करूँगी इससे रिलेटेड कि हमें क्या अपने शॉर्ट नोट में मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कीप इट सिंपल, ठीक है। मैंडेटरी लिंकेज ऑफ आधार टू वोटर आईडी इज़ प्रॉब्लमैटिक, तो आधार और वोटर आईडी के लिंक को लेकर के ये बात है, ये आपको देखना है, पढ़ना है। आगे देखते हैं
मेकिंग आउट अ केस फॉर द अदर यूबीआई इन इंडिया, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये न्यूज़, ठीक है। आगे आ जाएंगे, स्ट्रैंगलिंग टूनिशिया डेमोक्रेसी, टूनिशिया की डेमोक्रेसी से रिलेटेड इसमें बात किया गया। इसमें कहा जा रहा है, स्टोरी देख लेते हैं क्या है। 16 अगस्त को, ठीक है, रिजल्ट ऑफ रेफरेंडम ऑन द अमेंडमेंट टू नेशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज किया गया था, टूनिशिया प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने प्रपोज किया था, फॉर्मली इंडोर्स हुआ है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है, इफेक्टली टर्मिनेटिंग द कंट्रीज ब्रीफ एनकाउंटर विद द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, और उसने टर्मिनेट कर दिया है एनर्जी के ब्रीफ जो एनकाउंटर है डेमोक्रेटिक ऑर्डर के साथ। और टूनिशिया जो है वो एक साइंस सक्सेस स्टोरी ऑफ अरब स्प्रिंग देखा जाता है, ठीक है, अरब स्प्रिंग में। नाउ स्टेट्स एट एटोक्रेसी एंड क्योस, तो ये एटोक्रेसी ज़्यादा वहाँ हो गई है और क्योस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब इसमें ये बता रहा है कि इट हैज़ टेकन ईयर टू रीच दिस जो नादिर लास्ट ईयर ऑन जुलाई 25 मिस्टर सईद हैड अब्रप्ट सस्पेंड पार्लियामेंट डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब ये कुल मिला के पॉलिटिकल मुद्दे की बात चल रही है कि वहाँ क्या अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है और क्या स्ट्रगल, एक जो स्ट्रैंगलिंग टूनिशिया डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी ना रहकर ऑटोक्रेसी की तरफ ज़्यादा जा रही है और केओस की तरफ, तो ये उससे रिलेटेड है। आगे हम आ जाएंगे, आगे हम ये आएंगे, इसको पढ़ेंगे द कॉम्पिटिटिव अमेंडमेंट बिल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, शॉर्ट नोट में मेंशन करने लायक है। इसमें बात की जा रही है द इंडियन कॉम्पिटिशन एक्ट वाज पास्ड इन 2002, तो जो ये लॉ है वो कब पास हुआ, 2002 में, बट इट केम इनटू इफेक्ट में कब आया, 7 साल के बाद, ठीक है। कंपटीशन कमीशन प्राइमरली परस्यूड 3 इशू ऑफ एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस हुआ, इसमें एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट है और अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो ये पढ़ना है और इससे रिलेटेड हमें शॉर्ट नोट में भी मेंशन करना है अपने, तो ये उसके पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अमेंडमेंट, ये कंपटीशन अमेंडमेंट बिल इम्पॉर्टेंट है। आगे आएंगे, टमाटो फ्लो से रिलेटेड आपने देखा होगा कि मैंने इसके पहले भी कल वाले में आपको टमाटो फ्लो से रिलेटेड बताया था, तो बस उतना ही जानना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया था इससे रिलेटेड कि टमाटो फ्लू आउटब्रेक और सेंटर एडवाइजरी सारी चीज़ों के बारे में। आर्टिकल टमाटो फ्लू के बारे में बात कर रहा है जो इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है, और ये पब्लिश कहाँ किया गया, लांसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल में, तो ये याद रखना है, और कब, अगस्त 17 को, ठीक है। और इसमें है कि इट्स कम्युनिकेशंस ऑन द ट्यूसडे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्टर वेलफेयर जो है उन्होंने बताया है कि इलनेस इज़ अ क्लिनिकल वेरिएंट एंड हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़, ठीक है, तो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ की तरह है और ये क्लिनिकल वेरिएंट है इसके। मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने बताया है स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शंस टू कॉलिंग द इन्फेक्शन एज टोमेटो फ्लू, सेइंग दैट यूजेस ऑफ सच टर्म इज़ अनसाइंटिफिक, बोल रहे हैं ऐसा टर्म यूज़ करना अनसाइंटिफिक है, मिसलीडिंग है। दे ऑल्सो क्लैरिफाई दैट द इन्फेक्शन इज़ नॉट रिलेटेड टू द कंजप्शन ऑफ टमाटोज इन एनी वे, वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है जो इन्फेक्शन है वो रिलेटेड है कंजप्शन ऑफ टमाटो का किसी भी तरीके से। तो इस तरह से ये यूज़ करना एक साइंटिफिक जो क्या कह सकते हैं उसको, अनसाइंटिफिक होगा और मिसलीडिंग होगा, उनका ये कहना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया टमाटो फ्लू से रिलेटेड। इसके पहले मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड, कल ही वाले शॉर्ट नोट में हमने इससे रिलेटेड पढ़ा था। आगे आ जाएंगे, अब हम आ चुके हैं पेज नंबर, हम 9 पे आ गए हैं। 9 पे, पेज नंबर 9 पे हमें क्या पढ़ना है, सॉरी 9 पे नहीं, हम पेज नंबर 1 मिनट, हाँ पेज नंबर 10 पे आएंगे। इसमें है आइडल विंग सबमिट पेपर्स टू ब्रिंग बैक 6 चोला एरा आइडल, एरा आइडल, तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये है, ठीक है। इसमें है दे वर स्पॉटेड एट म्यूजियम एंड ऑक्शन हाउस इन यूएस में देखा गया है, ठीक है, जो कि आइडल देखा गया है 6 चोला एरा आइडल्स वहाँ पे पाए गए हैं यूएस में, तो ये उससे रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है,
पेज नंबर 11 पर हम आ चुके हैं। इसमें है सेंटर वॉइस सपोर्ट फॉर रशिया यूक्रेन टॉक। सेंटर क्या कर रही है कि एक वॉइस सपोर्ट दे रही है कि रशिया यूक्रेन टॉक को लेकर के। राजनाथ ऑल्सो कॉल फॉर बूस्टिंग टाइज विद एससीओ मेंबर स्टेट। और राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि अपनी टाइज हमारे बूस्ट करने के लिए एससीओ यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट के साथ, ठीक है। एक्सप्रेसिंग इंडियाज कंसर्न ऑन द सिचुएशन इन यूक्रेन। यूक्रेन के जो कंसर्न है उसको लेके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा वेडनेसडे को दैट न्यू दिल्ली सपोर्ट टॉक बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। न्यू दिल्ली क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है रशिया और यूक्रेन का जो बात करके रिजॉल्व कर ले वो क्राइसिस को। तो इसके लिए इंडिया की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हाँ न्यू दिल्ली सपोर्ट में है कि वो लोग बात करें और चीज़ों को सुलझा लें। एड्रेसिंग द एनुअल एससीओ डिफेंस मिनिस्टर, जो एससीओ एड्रेस करते हुए डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, मीटिंग जो हुई है ताशकंद में, वहाँ उन्होंने कहा स्ट्रेंथिंग ऑफ टाइज जो है, स्ट्रेंथ करने के लिए टाइज मेंबर स्टेट हैं जो एससीओ के साथ बायलैटरली एंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस वहाँ उन्होंने बोला कि इंडिया जो है कंसर्न है उसको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो चल रही है अराउंड यूक्रेन, ठीक है। और ये भी बोल रहे हैं कि हम अपना सपोर्ट जो है उस एफर्ट के लिए है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन एजेंसीज और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो आईसीआरसी है और ह्यूमैनिटेरियन जो चीज़ें हैं उसके लिए कंसर्न है। और ये हम खुद चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन आपस में बात करें और चीज़ों को रिजॉल्व कर लें, ऐसा इंडिया की तरफ से बोला गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हम आगे देख लेंगे, पेज नंबर 12 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 12 पे हमें कौन सा पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट आ सेंटर टू एक्सपैंड फूड सिक्योरिटी कवरेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से क्या कहा, एक्सपेंड करने के लिए फूड सिक्योरिटी कवरेज को, ठीक है। तो इसमें है बेंच टेक डिकेडल पॉपुलेशन हिट टिल टू 2021 इनटू द अकाउंट, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, डायरेक्ट किया है सेंटर को, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंटर को इंक्रीज़ करने के लिए जो कवरेज है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नाफ्सा के अंदर इंक्रीज़ करने के लिए कवरेज ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे बोला है सो दैट मोर एंड मोर नीडी पर्सन एंड सिटीजन गेट द बेनिफिट। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन जो हैं उनको बेनिफिट्स मिल पाएगी। अंडर 2013 लॉ विच इंटाइटल रूरल्स एंड अर्बन पुअर टू सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन अंडर द टारगेटेड पीडीएस सिस्टम, आपको पता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और जो ये कवरेज है अंडर नाफ्सा वो स्टिल डिसाइडेड बाय पॉपुलेशन फिगर ऑफ द 2011 और अभी भी उसको जो 2011 के पॉपुलेशन सेंसस है उसके द्वारा ही इसको डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है। 8 पेज ऑर्डर आया जो कि जस्टिस MR शाह और BV नागार्थना ने ऑर्डर किया यूनियन गवर्नमेंट को कि डिटरमाइन किया जा सके नाफ्सा कवरेज को और स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, ठीक है। आफ्टर कंसिडरेशन जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है बिटवीन 2011 एंड 2021 की बेनिफिट जो है वो रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए और बेनिफिशरी आइडेंटिफाई किए जाए बैक इन 2011, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं नाफ्सा से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सपेंड करे फूड कवरेज को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसका फ़ायदा हो सके, इसका लाभ हो सके, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब हम आगे आ जाएंगे, पेज नंबर 12 ही है हमारा। इसमें हमें क्या पढ़ना है, विंड प्रोजेक्ट एडिशन टू पीक बाई 2024, विंड प्रोजेक्ट एडिशन टू पीक बाई 2024। इसमें है आफ्टर दैट ईयर फ्रेश प्रोजेक्ट्स आर लाइकली टू बी विंड सोलर हाइब्रिड सेज रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें है एनुअल इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू विंड पावर प्रोजेक्शन इन इंडिया विल पीक बाई 2014, बताया जा रहा है कि 2014 तक पीक पे रहेगा, लाइकली डिक्लाइन देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो रिलीज़ हुई है वेडनेसडे को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। और MEC प्लस एक कंसल्टिंग फर्म है जो स्पेशलाइज करती है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करिए कि विंड प्रोजेक्ट एडिशन टू पीक, जो विंड प्रोजेक्ट हैं उसके एडिशंस जो हैं बढ़ जाएंगे, पीक पे रहेंगे 2014 में। तो इसके परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहता है। पेज नंबर 14 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 14 पे हम आ चुके हैं। इसमें है GST गिटी फॉर द टॉप स्टेट कुड रेज 20% इन फाइनेंशियल ईयर 23 सेज फिरसिल, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंडिया जो है, इंडिया
टॉप 17 स्टेट ओवरऑल रेवेन्यू वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट मॉडरेट। ठीक है, इंडिया की 17 स्टेट हैं जिनकी रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्ट की गई थी कि मतलब ग्रो करेंगी मॉडरेटली, जो है 7% to 9% रेट दिस ईयर फ्रॉम अबाउट 25 इन 2021। बट क्या हुआ, लेकिन दे आर गुड एंड सर्विसेज जो जीएसटी कलेक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ 20%, और ऐसा बताया जा रहा है सेल रेटिंग के द्वारा। ठीक है, तो जो जीएसटी है वो टॉप स्टेट जो है वो रेस कर पाए 20% फाइनेंशियल ईयर के लिए, और ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक्सपेक्ट किया गया था कि वो मॉडरेटली 7% to 9% होंगी दिस ईयर। तो मतलब ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज़। आगे हम देख लेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ग्रू 4-fold इन डिकेड। ठीक है, तो ये पढ़ना है। ओके, तो ये है, इसमें देखते हैं क्या है। illiquidity in the secondary corporate debt market is a global issue, एक global issue है, and so focus should be on further deepening on the primary market that has grown almost 4-fold decade रहा 40 लाख करोड़ on RBI ऑफिशियल्स ने ये चीज़ बताया कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है वो ग्री हुआ है 4-fold इन डिकेड्स में। ठीक है, तो ये रहा आज का द हिंदू का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।